अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कराची औरंगाबाद में शरीफुद्दीन नाम के एक आदमी कैटरिंग का काम करते हैं। इनकी दो बेटियां थी, एक 5 साल की और एक 3 साल की। एक का नाम निमरा था और एक का नाम अक्सा था, और इनका एक बेटा था अली, उसकी उम्र 8 साल थी। एक दिन जब शरीफुद्दीन अपने काम पे गए तो इनको एक हमसाये का फ़ोन आया कि भाई जल्दी से वापस घर आ जाओ, तुम्हारे घर में एमरजेंसी हो गई है। जब ये घर आए तो क्या देखते हैं कि सहन के अंदर इनके बेटे अली की लाश पड़ी थी और कमरे के अंदर इनकी दोनों बेटियों की लाशें पड़ी हुई थीं। ये मंजर देख के तो शरीफुद्दीन के पाँव से ज़मीन निकल गई। उसने फ़ौरन पुलिस को आगाह किया। पुलिस ने जब तफ्तीश की तो पता चला कि शरीफुद्दीन का एक मुलाजिम था, उसका नाम हसनैन था। उसने उसके बेटे और दोनों बेटियों को कत्ल कर दिया। उसके मुलाजिम हसनैन ने बच्चों का कत्ल क्यों किया था, ये वजह बड़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों, और इस वजह से मैंने सारा वाक़या भी सुनाया आपको। दरअसल शरीफुद्दीन एक दिन 4 लाख रुपए घर लेके आया था। उसने वो 4 लाख रुपए अपने घर की किसी अलमारी में रख दिए, और जब उसके मुलाजिम हसनैन को इस बारे में इल्म हुआ तो उसकी नीयत ये हुई कि किसी तरह वो 4 लाख रुपए को चोरी कर ले। और एक दिन जब वो चोरी की नीयत से घर में घुसा तो उसकी छोटी बेटी ने सबसे पहले देख लिया उसे चोरी करते हुए, और कहा कि मैं तुम्हारा ये बाबा को इसके बारे में बताऊँगा। मुलाजिम को यह ख़तरा लाहक हो गया कि ये बच्ची कहीं मुझे पकड़वा न दे, तो उसने उस बच्ची का गला घोंट के उसे मार दिया। ये मंजर बाकी 2 बच्चे भी देख रहे थे, लिहाजा उसे उन 2 बच्चों को भी मारना पड़ा। अब क्या होगा दोस्तों, अब पुलिस उसे गिरफ्तार करेगी, अदालत उसे सज़ा देगी, वो फांसी चढ़ जाएगा, मर जाएगा, और हर आदमी ये समझेगा कि इंसाफ हो गया है। आपके नज़दीक कत्ल की असल वजह क्या है वो आप कमेंट्स में बताइएगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि कत्ल की असल वजह उन बच्चों का बाप शरीफुद्दीन था। शरीफुद्दीन ने टैक्स से बचने के लिए पैसा घर में रखा, बैंक में जमा कराने के बजाय। अगर वो पैसा बैंक में जमा कराता तो उसको मैक्सिमम सिर्फ 32,000 रुपये टैक्स देना पड़ता, लेकिन वो टैक्स से बचने की खातिर उसने पैसा घर में रखा और वो उसके बच्चों के लिए वबाल जान बन गया। दोस्तों यही हाल पूरे पाकिस्तानी कौम का है। हम चोर को तो ज़िम्मेदार ठहराते हैं, डकैती करने वाले डकैत को तो ज़िम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन हम खुद को ज़िम्मेदार कभी नहीं ठहराते। अगर हम कैश ना लें और अपना सारा पैसा क्रेडिट की सूरत में बैंक में जमा करवाएं तो क्या बताएं, क्या कोई डकैती कर पाएगा? क्या कहीं पे चोरी हो पाएगी? दोस्तों यकीन करें, अगर हम अपना पैसा बैंक में रखवाना शुरू कर दें तो चोरी डकैती जैसे वारदातों से हम लोग बच सकते हैं, और इसका हुकूमत को भी बहुत फ़ायदा होगा। हम पाकिस्तानियों का एक मसला ये भी है दोस्तों कि हम महंगी से महंगी चीज़ें तो ख़रीद लेते हैं, लेकिन उनकी हिफाजत का कोई इंतज़ाम नहीं करते। हम करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ ख़रीद लेते हैं, लेकिन 20-25 हज़ार रुपये के ऊपर कोई गार्ड या कोई उसका ड्राइवर मुकर्रर नहीं कर सकते। हम लाखों रुपए का मोबाइल ले लेते हैं, लेकिन हम उसको हाथों में उठा के फिरते हैं, उसके लिए प्रॉपर कोई सिस्टम नहीं बनाते। हम लोग चंद हज़ार रुपये टैक्स से बचने की खातिर अपने बच्चों की कुर्बानी देना गवारा कर देते हैं, लेकिन हुकूमत को चंद हज़ार रुपये का टैक्स देना गवारा नहीं करते। हम डकैतों को लाखों रुपए की डकैती करवा देते हैं अपने पैसे की, लेकिन हम बैंक के अंदर अपने पैसा रखने की जहमत नहीं करते। हमें ख़ुद को बदलना होगा दोस्तों, और यकीन करें जिस दिन हमने ख़ुद को बदल लिया ना, उस दिन इस कौम के हालात भी खुद ब खुद बदल जाएंगे। अपने गिरदनवा रिश्तेदारों दोस्तों का ख्याल रखिएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।